हे व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ विश बैंडी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जिससे आप जहां मर्जी फोटोशॉप का यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देखिए आज जो मैं बताने वाला हूँ वो एक वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ। मान लीजिए आप फोटोशॉप यूज करना चाहते हैं और आप फोटोशॉप आपके पास है नहीं, और मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर है और आप फोटोशॉप यूज करना चाहते हैं, लेकिन आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो काफी लो है, जिसकी वजह से आप फोटोशॉप यूज नहीं कर पाते या इंस्टॉल करके उस पर रन नहीं कर पाते स्मूथली। तो आपको बस मैं एक वेबसाइट बताने वाला हूँ जिसपे आप फोटोशॉप का यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। जैसा फोटोशॉप में होता है वैसी एग्जैक्ट इसमें है, थोड़े बहुत माइनर से चेंजेस होंगे, एकदम सेम है। और ये फ्री वेबसाइट है, बस आपके पास नेट होना चाहिए और आपका एक सिस्टम होना चाहिए जिस पे आप ये खोल के कर सके। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करके। तो इस वेबसाइट का नाम है फोटोपी। देखिए मैंने पहले से डाला हुआ है तो ये ऑलरेडी लिखा गया, इसका नाम है photopea.com। ठीक है, एंटर कर देते हैं। अब देखिए ये जो एग्जैक्ट देखने में एकदम फोटोशॉप जैसा लग रहा है, बिल्कुल फोटोशॉप की डुप्लीकेट है। तो अब इसमें आप कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, अगर आप फोटोशॉप यूज करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ सबसे पहले आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए न्यू प्रोजेक्ट में ऑलरेडी आपको ये बहुत सारे फॉर्मेट्स दे रहा है कि आप ऐसे करना चाहते हैं या फिर यहाँ पर रेजोल्यूशन क्या डालना चाहते हैं, नाम क्या डालना चाहते हैं प्रोजेक्ट का। मैं प्रोजेक्ट का नाम एक बार पीपी डाल देता हूँ। और आज मैं जो एक छोटा सा सिंपल सा थंबनेल बनाने वाला हूँ। ठीक है, मेरे फ्रेंड को एक थंबनेल चाहिए था तो उसके लिए मैं थंबनेल बनाने वाला हूँ, एक स्टडी का थंबनेल। तो यहाँ से प्रीसेट्स ढूंढते हैं कुछ, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें क्योंकि ऑलरेडी प्रीसेट अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे प्रीसेट दिए हुए हैं इन्होंने। सो गाइस ये मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए ओपन हो गया। और इसमें एक बेस्ट बात यह है कि देखिए सारी चीज़ें आपकी लेयर में बन के आ गई हैं। आपको ज़्यादा इसमें दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फोटोशॉप ज़्यादा नहीं भी आता तब भी ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। एक तरीके से आपका प्रीसेट मिल गया, फ्री टेम्पलेट मिल गया आपको इसमें। देखिए जैसे ये बैकग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे ये जो क्लिप आर्ट्स वगैरह है, यहाँ पर लेफ्ट साइड का क्लिप आर्ट और ये आपका टेक्स्ट का लेयर है। तो ये एग्जैक्ट फोटोशॉप की तरह ही है। मैं इसके थोड़े से फीचर्स बता देता हूँ आपको स्टार्टिंग में। जैसे देखिए ये जो है कर्सर का क्या काम है, जैसे आपको पता ही होगा फोटोशॉप में कर्सर से आप मूव कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। और हाँ, कोई भी चीज़ गलत हो जाए तो Ctrl+Z वापस पोजीशन पे लाने के लिए उसे, या एक स्टेप बैक करने के लिए। ठीक है, और ये नेक्स्ट है सिलेक्शन। ठीक है, ये देखिए सिलेक्शन, तो सिलेक्शन कर लिया, Ctrl+D से डी सिलेक्शन करेंगे। तो इसके लगभग फीचर्स जो हैं वो एग्जैक्ट फोटोशॉप की तरह ही हैं। जैसे कि देखिए ये लेसो टूल आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, Ctrl+D करेंगे, डी सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्रॉप का टूल है, ये आई ड्रॉपर टूल है, और ये हीलिंग टूल है, ये ब्रश है, और यहाँ पर ये क्लोन टूल है, इरेजर, ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये सारे एग्जैक्ट फोटोशॉप की तरह ही टूल हैं सारे के सारे। अब इसको देखिए हम थोड़ा सा और कोशिश करते हैं कि इसका पोस्टर जो है या थंबनेल जो है हम उसे अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं जैसे हम फोटोशॉप में बनाते हैं। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें फाइल ओपन कर लेंगे। देखिए फाइल ओपन तक हो रही है, इसमें एग्जैक्ट वैसी ही है, बिल्कुल जैसा आपका कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं जैसे फोटोशॉप, एग्जैक्ट वैसी है। डाउनलोड में ये रही फाइल, तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ इसे। अब देखिए ओपन कर लिया। अब इसमें भी आप एग्जैक्ट सिलेक्शन करके अपने ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सिलेक्शन टूल पे आप क्लिक करेंगे, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। राइट क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अभी आपने ये देखिए, तो ये ऑप्शन आगे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन, मैजिक वॉन्ड। तो मैजिक वॉन्ड का क्या है, देखिए मैजिक वॉन्ड जो होती है वो क्या करती है कि पिक्सल्स के हिसाब से, यानी कि पिक्सल का जो कलर है उस हिसाब से सिलेक्शन करती है। अब इसने क्या करा, मैंने यहाँ पर क्लिक करा तो ये क्या करा, इसने जो भी उस पिक्सल का सेचुरेशन कलर वगैरह होगा उसको आइडेंटिफाई करके मैजिक वॉन्ड ने उसके हिसाब से जितने भी उस एरिया में थे उस पर्टिकुलर, तो उतना सिलेक्ट कर लिया। तो मैजिक वॉन्ड नहीं लेनी अभी हमें, हम लेंगे एक बार क्विक सिलेक्शन टूल। मैं आपको दिखाता हूँ, क्विक सिलेक्शन टूल का भी सेम फंक्शन है वैसे ही जैसा फोटोशॉप में होता है। इसको आप ड्रैग करेंगे राइट क्लिक करके, देखिए कितना परफेक्टली नीटली इसने सिलेक्ट कर दिया।
लेकिन हमें चाहिए सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट। तो हम ऑल्ट दबाते हैं तो हमारी सिलेक्शन जो है माइनस हो जाती है। अगर आप में ऑल्ट दबा के नहीं करवा रहे तो ऊपर देखिए यहाँ पर प्लस और नेगेटिव का साइन आ रहा है, तो नेगेटिव का साइन दबाएंगे तो आपका ये जो आपको नई एरिया चाहिए वो डीसिलेक्ट हो जाएगा। देखा आपने कितनी आराम से आपने सिलेक्शन कर ली, इसमें बहुत ही इजी तरीका है सिलेक्शन करने का। और एक बार इसे डीसिलेक्ट कर देते हैं, हम दूसरा वाला टूल भी देख लेते हैं इसमें। तो अब ये जो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का टूल का यूज करके देखते हैं। ठीक है, तो इसने कहा कि ऑब्जेक्ट जो है फुल इसके अंदर होना चाहिए, इस बॉक्स के अंदर। तो हम इसमें करके दे देते हैं। देखिए इसने अपने हिसाब से अपने एल्गोरिदम का यूज करके सिलेक्ट करा कि ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो कंट्रोल डी कर देते हैं, कंट्रोल जेड कर लेते हैं, जो हमारी सिलेक्शन पहले थी। ये देखिए ये हमारी पहले सिलेक्शन थी। और सिलेक्शन को और अच्छा करने के लिए क्या करेंगे, हम रिफाइन एज पे जाएंगे। अब देखिए रिफाइन एज में आपको दिख पा रहा होगा कि आपकी सिलेक्शन किस टाइप की है। तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है रिफाइन एज में बॉर्डर, आपको कितना बॉर्डर अपना बढ़ाना है घटाना है ये सारी चीजें। देखिए बॉर्डर बढ़ गया 19 पे ले गया, तो मैं इसे 4 ही कर देता हूँ, 4 ही सही लग रहा है। तो ये आपका जो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा वो आपकी रियल इमेज आएगी, और राइट हैंड साइड पे जो आएगा आपका वो आपकी सिलेक्टेड इमेज आएगी। तो इसका सिलेक्शन एक तरीके से हो चुका है, तो इसे ओके कर देते हैं। ठीक है, तो आपकी इमेज जो है उसका सिलेक्शन हो चुका है। कंट्रोल और साथ में माउस का लेफ्ट क्लिक करूंगा तो सिलेक्शन जो है हमारी वो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कंट्रोल सी करेंगे कॉपी करने के लिए, और वापस से हमारी टेम्पलेट पे जाएंगे और ऊपर जाके सबसे यहाँ पर लेयर देख रहे हैं, सबसे ऊपर वाली लेयर पे रख के कंट्रोल वी, अलो। इसने पूछा कि आप पेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, मैंने अलाउ कर दिया। अब देखिए इमेज जो हमारी थोड़ी सी साइज में बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे। सॉरी, इसमें थोड़े बहुत फीचर्स जो हैं वो, मतलब मैंने कंट्रोल टी करा तो वो क्रोम वाला उसने न्यू टैब खोल दिया, तो उसका शॉर्टकट बन गया। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से जाएंगे। हमें जब ट्रांसफॉर्म करना होता है तो हम यहाँ से एडिट में जाते हैं। ठीक है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। ठीक है, इसमें भी लिखा हुआ है। इसमें बस ये है कि यहाँ पर जो है शॉर्टकट वो ये है, ऑल्ट कंट्रोल टी दबाना है, और जो हम फोटोशॉप में यूज करते हैं वो कंट्रोल टी दबा के हमारा सिंपली हो जाता है। तो हम फ्री ट्रांसफॉर्म टूल यूज करते हैं इसे छोटा करने के लिए, और कंट्रोल माइनस करके देखते हैं इसमें वर्क करता है कि नहीं करता। ये देखिए, हाँ, तो इसमें वर्क कर रहा है। कंट्रोल माइनस से हमारी जो स्क्रीन का डिस्प्ले है, जो हम जिस पे बना रहे हैं टेम्पलेट पे, वो छोटा हो जाता है। कि आप जब ट्रांसफॉर्म करें टूल को, यानी छोटा करें अपने ऑब्जेक्ट को, तो आपका जो बॉडी है, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, उसका जो स्केल और डायमेंशंस वगैरह है, जो भी है आपका विड्थ वगैरह, वो हिले ना, मतलब कि कहीं से चौड़ा ना हो जाए, कहीं से पतला ना हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के जब आप इसको ड्रैग करेंगे, छोटा करेंगे, तो उसका जो साइज है, रेशियो है, वो मेंटेन रहेगा इसमें। ठीक है, तो हम इसे प्लेस कर देते हैं यहाँ पर। ये कर दिया हमने, से एंटर दबाएंगे, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट जो है प्लेस हो गया इसमें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसकी थोड़ी सी कर लेते हैं हम कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग के लिए सबसे पहले इसका जो मैं लेवल जो है वो ठीक कर देता हूँ। तो कंट्रोल एल दबाते हैं तो लेवल्स आ जाता है। इसके काफी हद तक जो शॉर्टकट हैं वो एग्जैक्ट फोटोशॉप की तरह ही है। तो अगर आपने कभी फोटोशॉप यूज करा है तो आपको पता होगा कि शॉर्टकट क्या होते हैं, तो आप इसमें एग्जैक्ट वैसे ही कर सकते हैं। और इसका एक ये भी बेनिफिट है, मान लीजिए आप कहीं पे जाते हैं, आप फोटोशॉप यूज करते हैं और आपको कहीं पे कुछ काम पड़ गया और आपके पास आपका लैपटॉप नहीं है, या लैपटॉप जो मिला उसमें फोटोशॉप नहीं है, तो आपके पास वाईफाई है या नेट है, तो आप इस साइट को खोल के आप इसमें काम कर सकते हैं। इवन यहाँ पर अगर आपके पास पीएचडी है आपकी कोई, वो भी खोल सकते हैं इसमें। तो काफ़ी बेनिफिट है ये वेबसाइट, मेरे को लगता है बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। तो चलिए हम अपना काम करते हैं, लेवल को हम एडजस्ट करते हैं। मिड टोन्स होता है बीच वाला, याद रखिएगा, बीच वाला होता है मिड टोन, और ये होता है डार्क्स, और ये होता है वाइट। तो इसमें स्पेशली दिखा रखा है इन्होंने बाय अपने कलर के साइन से। और फोटोशॉप में एक छोटा सा आइकन टैग सा बना होता है, तो उसमें नहीं होता, तो आपको इजीली समझ में आएगा। यहाँ पर हम डार्क्स को और थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, मिड टोन्स को हल्का सा ब्राइट, एंड हाईलाइट्स को
हाईलाइट्स को हल्का सा ब्राइट एंड देखिए हमारा काफी हद तक जो है सही लग रहा है। मतलब अब हमारी कलर ग्रेडिंग मतलब जो लेवल है हमारा वो हो चुका है। तो हमने लेवल कर लिया है। अब इसके ऊपर एक ले लेते हैं हम ह्यू सैचुरेशन की लेयर। तो अब इसमें भी सिंपल सा है, आप ऑल्ट दबा के दोनों लेयर के बीच में देखते हैं करके, सॉरी नहीं हो पा रहा है इसमें। तो आप इसमें क्या करेंगे, राइट क्लिक दबाएंगे, क्लिपिंग मास्क। तो ये आपका जो ये आइकन देख रहे हैं आप, इस आइकन का मतलब है कि जो भी आप अब इस पे करेंगे ना ह्यू सैचुरेशन पे, वो हमारी नीचे वाली लेयर पे अप्लाई होगा सिर्फ, और इस पे टी और बैकग्राउंड इन पे नहीं अप्लाई होने वाला। तो हम अपना ह्यू सैचुरेशन का लेयर खोलते हैं और इसमें जाते हैं सबसे पहले येलो पे। मैंने आपको कई वीडियोस में बताया कि अगर आपको स्किन टोन को सही करना है, इंडियन स्किन टोन जो होती हैं ब्राउनिश होती हैं थोड़ी सी, तो उनको अगर थोड़ा सा फेयर या पंप अप करना है तो आप क्या करेंगे, ह्यू सैचुरेशन में येलो में जाएंगे, ठीक है। सैचुरेशन जो है इसकी हल्की सी कम करेंगे और लाइटनेस जो है बढ़ा देंगे, और यहाँ इसी तरीके से रेड में जाएंगे, लाइटनेस बढ़ा देंगे और सैचुरेशन हल्की सी बढ़ा देंगे। तो देखिए डिफरेंस आपको दिखने लग गया होगा, ये देखिए। तो हमारी स्किन टोन जो है हल्की सी मैंने पंप अप कर दिया है इसमें। अब एक चीज और करनी है, हमें थंबनेल बनाना है। तो हम ज्यादातर आपने वीडियोस में देखा होगा, थंबनेल के आसपास जो होता है बैकग्राउंड, यानी कि कोई इमेज होती है, उसके पास एक बॉर्डर होता है व्हाइट कलर का। अब आप बॉर्डर ला सकते हैं बहुत तरीके से, कि इस लेयर को आपने डुप्लीकेट कर दिया और नीचे लेयर डाल दी और उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया और उस पर ग्रेडियंट मैप डाल दिया, वैसे कर सकते हैं। या फिर आप इसका राइट क्लिक करके देखते हैं इसमें वो ऑप्शन है कि नहीं है। हाँ, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके स्ट्रोक पे क्लिक करा, आपने देखा एक बॉर्डर बन चुका है ऑलरेडी इसमें, लेकिन रेड कलर का बना है। तो यहाँ क्लिक करते हैं स्ट्रोक पे और यहाँ से फिल जो है, फिल को हम कर देते हैं वाइट, ठीक है। ओके करते हैं। अब देखिए बहुत ही इजी वे में हमने इसकी बाउंड्री जो है वो बना ली है। अब आप चाहते हैं कि वो जो साइड में बाउंड्री बनी है, जो हमारे ऑब्जेक्ट के आसपास बनी है, उसका साइज छोटा बड़ा या उसकी विड्थ जो है मोटी कम करना चाहते हैं, तो वो आप इसको, ये साइज वाला आइकन देख रहे होंगे, इसको ड्रैग करके बड़ा घटा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इजी है ये। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपकी ये बॉर्डर जो बना है उसको आप चाहते हैं आउटसाइड रहे, तो आउटसाइड है। यहाँ पर ये ऑप्शन है इनसाइड। देखिए अब ये इन चला गया हमारे ऑब्जेक्ट के सेंटर, ये सेंटर की तरफ हो गया, और ये आउटसाइड। तो हमें आउटसाइड चाहिए तो आउटसाइड ये आ गया है। तो बहुत आसान तरीका था ये बनाने का, बॉर्डर बनाने का। तो इस पे कर देते हैं ओके। तो हमारा एक तरीके से ये बॉर्डर बन चुका है। अब हम अभी हमारे जो टेक्स्ट हैं उसे ऑफ कर देते हैं। अभी हमें टेक्स्ट की जगह हमें थोड़ा सा और इसमें एक चीज मैं करना चाहता हूँ। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, एक न्यू लेयर लेते हैं, ठीक है। न्यू लेयर लेने के बाद यहां से लेते हैं हम सर्कल, एलिप्स, ठीक है। तो यहां पर मैं बनाने वाला हूं कुछ सर्कल्स, और उसका कलर आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर वाइट कलर डिसाइड कर रहा हूँ, वाइट कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। या आप यहाँ पर फिल देख रहे हैं, इधर आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा कलर सेलेक्ट करना है। तो अब आप ड्रैग करके खींचेंगे तो आपका ये सर्कल बन जाएगा। देखिए बहुत आसान था सर्कल बनाना। अब मैं एक और चाहता हूँ, तो कंट्रोल जे करके मैं एक और सर्कल बना लेता हूँ। देखिए कंट्रोल जे करते ही एक और डुप्लीकेट लेयर बन गई। एडिट में यहाँ पर शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल और टी का ऑप्शन दे रखा है। तो हम ये करते हैं, तो कोई बात नहीं, अगर वर्क नहीं कर रहा तो आप यहाँ से जाके कर सकते हैं। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ओके करेंगे, आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। आपको जहाँ ले जाना है, आपको क्या साइज रखना है, जो भी साइज रखना है आप साइज रख सकते हैं। तो शिफ्ट दबा के इसे ड्रैग करेंगे तो ये इसका साइज जो है मेंटेन रहेगा, रेशियो मेंटेन रहेगा, और ये छोटा हो जाएगा सर्कल। तो मैं चाहता हूँ मेरे टेक्स्ट जो है इसके अंदर आए, तो मैं ओके कर देता हूँ। अब एक चीज और, मैं ये जो मेरे सर्कल्स हैं उनको मैं चाहता हूँ कि उनकी शेडो बन जाए। तो शेडो बनाने के लिए क्या करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे लेयर पे, ड्रॉप शेडो पे क्लिक करेंगे। देखिए शेडो आ चुकी है, अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो शेडो को अब हम कर लेते हैं अपने हिसाब से एडजस्ट।
शेडो का कलर जो है ब्लैक रहना चाहिए। डिस्टेंस जो है शेडो का वो चाहता हूँ मैं थोड़ी दूर तक फैले। ये देख पा रहे हैं आप यहाँ नीचे, ये फैलने का है, मतलब कि कितनी दूर तक शेडो जाएगा आपका। और उसके बाद स्प्रेड, यानी कि कितना मतलब फैलाव हो उसका, आपकी जो शेडो है, और उसका ये साइज देखिए कितना बड़ा आपका साइज हो। तो ये 3-4 चीज़ों से आप शेडो डिसाइड कर सकते हैं। बाकी ये नॉइज़ है, नॉइज़ आपको पता होगा छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, तो वो डालना चाहते हैं तो बात अलग है। बाकी आपका शेडो जो है वो क्रिएट हो चुका है। ओके करेंगे। इसी तरीके से सेम हम ये ऊपर वाली लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे और इसकी भी ड्रॉप शेडो क्रिएट कर लेंगे। अब देखिए इसमें एक चीज बता देता हूँ, इसने जो शेडो लिया है वो इस हिसाब से लिया जो हमने पहले एडजस्ट करा था, उसके हिसाब से शेडो इसने एडजस्ट कर लिया। लेकिन अब देखिए शेडो का डायरेक्शन जो है हमारे कैरेक्टर की तरफ है, हमारे ऑब्जेक्ट की तरफ है इस वाले सर्कल में। तो हमें यहाँ नहीं चाहिए, हमें कहाँ चाहिए, हमें चाहिए ये देख रहे हैं आप एंगल, आपको एंगल दिख पा रहा हो तो इस हिसाब से आप एंगल एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए अब जो उसकी शेडो है वो हमारे नीचे वाले सर्कल पे आने लग गया। तो हमें एंगल 126 पे मैंने रखा है इसे एंगल, तो ये इस साइड आ गई। तो आप एंगल डिसाइड कर सकते हैं आपको किस साइड में शेडो चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत इजीली डिसाइड कर सकते हैं। मतलब ये आपको एंगल दिख रहा है, यहाँ से आप एंगल चेंज करके आपकी शेडो का डायरेक्शन बदल सकते हैं। और बाकी चीज़ें मैंने आपको जैसे बताई कि, और ओपेसिटी आपको कम ज़्यादा जितनी भी रखनी हो वो आप इस पे रख सकते हैं। तो ओके कर देता हूँ मैं। और अब जो हमारे टेक्स्ट हैं उनको ले आता हूँ मैं सबसे ऊपर, क्योंकि हमें इस सर्कल के अंदर चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो वो सर्कल के नीचे होंगे, तो जो सी लेयर सबसे ऊपर होगी वो दिखेगा। इसका आई ऑन कर लेते हैं, आई ऑफ था। तो ये जो है हमारा जो टेक्स्ट है इसको हम पहले ले आते हैं सेंटर में। कंट्रोल Z करिए कुछ भी गलत हो जाए तो, जैसे ये लेयर बन गई थी तो कंट्रोल Z करके आप लेयर हटा सकते हैं या अंडू कर सकते हैं अपनी चीज को। तो अब इसको हम वही करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट और T। अगर आपको मतलब इसको मूवमेंट देने में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे मूवमेंट दे सकते हैं। क्लिक करेंगे, एंटर दबा देंगे, ठीक है। तो अब इसका डबल क्लिक करेंगे तो अब हम इसका क्या है जो टेक्स्ट का कलर बदल सकते हैं। कैसे? डबल क्लिक करते ही हमारा पूरा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप कलर देख रहे हैं ऊपर, ये टेक्स्ट का कलर है। तो आप इसको कहीं भी ले जाके ड्रैग कर सकते हैं। मान लीजिए ये देखिए ये कर्सर है, आप कलर डिसाइड कर सकते हैं इससे, इस बार से, और यहाँ से आप उसका सैचुरेशन वगैरह या कितना इंटेंसिटी चाहिए वो डिसाइड कर सकते हैं। तो ओके करते हैं। अब ये देखिए हेलो वर्ल्ड जो है हमारा टेक्स्ट का ब्लैक में हो गया। तो इसी तरीके से आप दूसरा भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को ये टेक्स्ट नहीं चाहिए तो मैं इसके आई ऑफ कर देता हूँ। और इस टेक्स्ट का जो है फॉन्ट चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट्स दिए हुए हैं, उसका प्रीव्यू दिया हुआ है किस तरीके का फॉन्ट चाहिए। मान लीजिए हेलो वर्ल्ड, ये जो फॉन्ट है ये है डेज फॉन्ट है। आपको डेज फॉन्ट में यहाँ पर आप फाइंड भी कर सकते हैं, रेगुलर चाहिए कैसा चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर अवेलेबल होगा तो वो उसमें आ जाएगा। तो अब ये हमारा जो है बन चुका है, तो इसको कर लेते हैं एक्सपोर्ट। फाइल में जाएंगे, यहाँ से करते हैं एक्सपोर्ट एज। आपको PNG में चाहिए, JPEG में चाहिए, या आपको ये SVG GIF में चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। तो मुझे चाहिए इस टाइम JPEG में। क्लिक करता हूँ, ये आपका रेजोल्यूशन है, ये आपकी क्वालिटी है, और ये सेव करते हैं। देखिए डाउनलोड होगी, सीधा फाइल डाउनलोड हो चुकी है। और आज की वीडियो में इतना ही। बहुत इजी तरीके से हमने सीखा कि कैसे हम कर सकते हैं, थंबनेल बना सकते हैं विदाउट फोटोशॉप, बहुत इजी तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करिए। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।